आज का हमारा क्वेश्चन है हाउ जेंडर रोल्स गेट डिस्क्रिमिनेटेड, एक्सप्लेन। यौन आधारित भूमिकाएं किस प्रकार विभेदीकृत होती हैं, व्याख्या करें। मतलब यौन के आधार, सेक्स के अकॉर्डिंग क्या जेंडर रोल्स होते हैं, क्या जैसे मेल फीमेल का अलग अलग उनका अपना क्या रोल होता है, जेंडर रोल को कैसे हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे वो आज हमने देखना है। देखिए जो जेंडर है ये जटिल प्रकार का पद है जिसके अंतर्गत लिंग, रूढ़ि, युक्तियां मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर रोल्स दोनों इसके अंदर आते हैं। जेंडर में जेंडर स्टीरियोटाइप्स और जेंडर रोल्स आते हैं और इनकी जो यौन भूमिका जो हमारी आएगी, जो जेंडर रोल्स है इन पे प्रभाव डालने वाले कई कारक होते हैं। उसकी वजह से फिर हमें जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं और जेंडर रोल्स का पता लगता है। लगभग 2 वर्ष की आयु तक बच्चे को जेंडर आइडेंटिटी हो जाती है, मतलब उसे ये पता लगने लगता है कि लड़का है, लड़की है, लड़के लड़की का फर्क उसे थोड़ा बहुत उसे पता लगता है, वो पहचानने लग जाता है अपने आप को लड़का या लड़की के रूप में। तो ये जो हमारी जेंडर आइडेंटिटी है इसके आधार पर जेंडर रोल्स भी होते हैं। क्या अलग अलग भूमिकाएं होंगी, किस वजह से भेदभाव उत्पन्न होते हैं, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इनके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले इसमें है हमारा पुरुषों पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ मेल। देखिए जैसे हमारा समाज चलता आया, शुरुआत से ऐसे होता आया कि लेडीज को यूं दिखाते हैं कि वो डिपेंडेंट हैं मेल्स के ऊपर, क्योंकि लेडीज का जैसे जितने भी रोल हैं, पत्नी, बहन, माँ, दादी, ये सारी, तो यहाँ पे ये दिखाते हैं कि ये अपने काम के लिए डिपेंडेंट हैं मेल के लिए। हालांकि आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग से शुरू से यह था कि फीमेल को मेल पे डिपेंड रहना पड़ता है। ऐसी फिर लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अभाव है। शिक्षा के अभाव से भी जो यौन भूमिका है ये इसको काफी प्रभावित कर रहा है। जो शिक्षा है, एजुकेशन है हमारी, ये सोशल चेंज का बेस होता है। मतलब अगर हमें समाज में कोई भी परिवर्तन लाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें वो परिवर्तन शिक्षा में लाना पड़ेगा। शिक्षा के अकॉर्डिंग हम लोगों तक वो सारी बातें पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा जो है सामाजिक परिवर्तन का मुख्य साधन होता है। शिक्षा के परिणाम स्वरूप ही सामाजिक गतिशीलता आती है, नए नए अवसर पैदा होते हैं। तो यौन भूमिका में सुधार के लिए सशक्त औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक है। मतलब फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए, हर व्यक्ति एजुकेटेड होना चाहिए, तभी सही से हमें जेंडर रोल्स का पता लगेगा। फिर आता है हमारा रीति रिवाज, कस्टम। पहले जो थे, पहले के लोग हैं, आप सबको भी पता है, एक ग्रुप में समुदाय के रूप में रहते थे, तब सामाजिक गतिशीलता नहीं थी, उसका अभाव था। मतलब समाज आगे नहीं बढ़ता था, चेंजेस होने में कई कई वर्षों का समय लग जाता था। सब एक जगह मिल के इकट्ठे रहना, एक सी जैसे चलता आ रहा है वैसे चलते रहना, क्योंकि शिक्षा बहुत ज्यादा थी नहीं, परिवर्तन आते नहीं थे। तो इसीलिए जीवन निर्वाह के लिए क्या है, स्थानीय लोगों के साथ अंतःक्रिया करना, आपस में एक दूसरे के लोगों का मेलजोल करना, बातचीत करना आवश्यक थी। परिवार को आधार बना के मनोरंजन, त्योहार आदि के कार्यक्रम तय किए जाते थे, योजना बनाई जाती थी। तो इस सब में क्या होता था, मेनली महिलाएं जो है पेड़ियों में जकड़ी रहती थी। इसका मतलब क्या है कि सारे बर्डन, सारे काम ये होते थे कि परिवार की जो जिम्मेदारी है वो लेडीज के ऊपर है और बाहर का काम देखना जो है वो जेंट्स के ऊपर है। लेकिन धीरे धीरे शिक्षा की वजह से इन सब चीजों में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ एक्सपोजर, बाहरी संसार से संपर्क का अभाव। ऐसे ही है क्योंकि ये जैसे पहले समाज चलता आ रहा था तो इसमें लेडीज को, लड़कियों को बाहर दूर, घर से दूर जाके पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं थी, बाहर लोगों से बातचीत करने की ज्यादा स्वतंत्रता नहीं थी। तो इसीलिए क्या होता था, महिलाएं क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल सकती थी तो उनको ऐसे अवसर ही नहीं मिल पाते थे कि वो अपॉर्चुनिटीज अवेल करें, कुछ नया करें, सीखें। मेनली क्या था कि जो महिलाएं थी वो परिवार तक ही सीमित रहती थी, बाहरी संसार के बारे में ज्यादा पता नहीं होता था। तो इसीलिए उनके एटीट्यूड और स्किल्स का विकास नहीं होता था, जिनकी वजह से वो बाहरी समाज के साथ बातचीत कर सके, मिलजुल सके, अपने स्किल्स डेवलप कर सके। लेकिन अब आज के समय में बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है जो महिलाओं की भूमिका है उसके अंदर, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो चुका है, औद्योगिकरण हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हर कोई व्यक्ति शहरों की तरफ मूव कर गया है। बहुत ज्यादा चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है, हर कोई व्यक्ति शिक्षा की वजह से भी चेंजेस आ रहे हैं, हर कोई व्यक्ति कुछ नया सीखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। कॉन्फ्लिक्ट्स की स्थिति भी हुई, पहले के जो नॉर्म्स थे, अब जो आधुनिक नॉर्म्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स की हुई। हालांकि लेकिन उससे फिर भी महिला स्वतंत्र
आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं पंचायती राज महिलाओं के कल्याण के लिए, काफी सारे नॉर्म्स हैं जो बनाए गए हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। सरकारी संस्थान के साथ गैर सरकारी संस्थान भी ऐसे हैं जिसमें ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। तो जेंडर रोल्स में काफी